रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था और रास्ते में मुझे कुछ अजीब सी चीज़ दिखती। Yeah. If you wanna go, then you go to hill and go down. Why you get Okay, fried, yeah, man? fine. Are you crazy? You're fucking Because you are paranoid, fucking, man. you are fucking. You bloody, You bloody. fuck you, bloody, bastard, bitch, You fuck you, bastard, fuck you. you, bloody, fuck you, bloody, fuck bloody. Branch of you. गाली एक ऐसी चीज जिसको अंग्रेजी में कर्स, स्वेयर या अब्यूजिव वर्ड्स कहते हैं। आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे कि सिर्फ इस अकलौती चीज की वजह से कैसे हमारी सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाले लोग एक डार्क पीरियड की तरफ जा रहे हैं। अबे उस को समझा डाल। ज्यादा शान पट्टी क्या ना बैठो कहाँ जीजा जी का होटल है माच चोद देंगे। से फटका थोड़ी इसकी गांड फट के आने में बाण में बाकी टिकटॉकर्स की गांड में विराट कोहली ने मैच में 5 चौके। अगर हम लोग अब्यूज को बेसिकली समझे तो इट इज बेसिकली अ टर्म विच पीपल यूज टू ट्रीट अदर पीपल बैडली। ये तो हो गई गूगल की परिभाषा, बट असल में अब्यूज का क्या मतलब होता है ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माच बता रहे हो। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर एक अप्रैल 2021 का आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि ऐसे लोग जिनकी डेली लाइफ में गाली गलौज ज्यादा होती है वो नॉर्मली लोग से ज्यादा डिप्रेस्ड और नेगेटिवली आइसोलेटेड होते हैं। सिमिलरली चंद्रबिला मोदी एकेडमी के वेब आर्टिकल पे वो सेम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए बताते हैं कि ऐसे लोग जिनके एनवायरनमेंट में गाली गलौज, टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है वो अपनी लाइफ में किस तरीके से अनसक्सेसफुल होते हैं और आगे जाकर सोसाइटी के लिए क्रिमिनल साबित होते हैं। उस वेब आर्टिकल में ये क्लियरली मेंशन है कि इन लोगों की मानसिकता एक डिस्टर्ब्ड पर्सन या ओवर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन की तरह हो जाती है। हो सकता है कि ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड लग रही हो कि भाई सिर्फ नॉर्मल गाली देने से इतना कुछ नुकसान होगा, बट इट इज लिटरली रियल। आप खुद अज्यूम कर लो ना कि किसी भी सोसाइटी में एक ऐसा बंदा जो कि खुलेआम सड़क पर चलते फिरता गाली बकता है वो कितना इज्जतदार होता है उस सोसाइटी के लिए। अब मान लो इज्जतदार है भी वो, क्या टॉक्सिसिटी नहीं होती उसमें? और अगर हम लोग टाइम पीरियड को आगे बढ़ाएं तो अभी 400-500 साल पहले, 200 साल पहले हमें ऐसा देखने को मिलता था कि ये जो पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं ना, एब्यूजिव टर्म्स, इनका यूज़ लोग करते थे अपनी डोमिनेंसी दिखाने के लिए कि मान लो किसी से लड़ाई हो गई, किसी को बोल दिया ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। बट अगर आज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो आजकल के लोग गालियाँ बकते हैं कूल दिखने के लिए। तुम्हारे कूल की देखो, पहले क्या होता था कि ऐसे लोग जो कि एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी डेली लाइफ में, उनको बैकवर्ड, पढ़ा लिखा या थोड़ा सा लोअर कास्ट का माना जाता था। बट आज के टाइम पे सिनेरियो ही अलग है। आज के टाइम पे बड़े बड़े कोठी बंगले वाले और उनकी औलादों के अंदर ये बीमारियां पाई जाती हैं कि वो बिना गाली के बात ही नहीं करते भाई। देखो हिस्टोरिकली तो ये हमें देखने को मिलता है कि पहले के टाइम पे वुमेन्स को लोग अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। जो पेट्रियाटिक टाइप के लोग थे वो वुमेन ओरिजिनेटेड गालियाँ बनाते थे, वुमेन ओरिजिनेटेड टर्म्स बनाते थे जिनसे कि वुमेन को और डिग्रेड किया जा सके। बट एक चीज़ जो मुझे आज के टाइम पे डिस्टर्ब करती है वो ये है कि भाई आज तो फेमिनिज्म का दौर है, आज तो वुमेन्स को इक्वली राइट हासिल है। बट हमें देखने को क्या मिलता है कि वो लोग जो कि अपने आप को प्रो फेमिनिस्ट बोलती हैं वो खुद एक दूसरे की माँ बहन को गाली दे रही होती हैं। रीज़न लोग ये बताते हैं कि जब वो गाली बकते हैं ना तो उनको एक अंदर से सुकून पैदा होता है, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है, उनकी टेंशन थोड़ी सी हल्की हो रही होती है। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आर यू सीरियस ब्रो? मतलब किसी दूसरे के घर की औरत के प्राइवेट पार्ट को सेक्सुअली मिस इंटरप्रिटेट करके तुमको सुकून मिलता है? कैसे भाई? बाय द वे गाली फीमेल सेंटर्ड नहीं, मेल सेंटर्ड भी होती है। नॉर्मली तो आप ये सोच रहे होगा कि इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है यार, अगर हम अच्छे हैं तो भाई हमको कौन गाली बकवा सकता है। बट यू आर रॉन्ग। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है सिर्फ 3 क्लिप से आप पहचान जाओगे। Good morning, you fabulous bitch. How does it feel to wake up being the most badass motherfucker alive? You may think your anxiety levels might be at 100, but so the fuck are you? Go show the world why you're such a badass and make the day your bitch. ये है इसका इफेक्ट कि कैसे ये अब्यूजिव कल्चर धीरे धीरे बड़ों से यूथ में आ रहा है और यूथ से और ये कल्चर धीरे धीरे उस दौर की तरफ ना ले जाए हम लोगों को कि पता चला किसी माँ ने बच्चा जना तो वो माँ कहने से पहले माँ की गाली दे रहा है। नो टू बी ऑनेस्ट, मजाक एक तरफ है बट इस चीज़ को कितना ज़्यादा इक्वलाइज और नॉर्मलाइज करा जा रहा है ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। चाहे वो ऑनलाइन वेब सीरीज़ हो, ऑनलाइन किसी भी तरीके का ड्रामा हो या हमारे जो जेन जी हैं
उनके बीच की महफिलें हों। What would you pick? Relationship or one night stand? क्यों? सेक्स, क्या होता है वन नाइट स्टैंड? एक रात का संभोग जहाँ हम देते लेते बराबर। ये इतना बड़ा इफेक्ट छोड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे कि आज हम लोग देखते हैं कि जो फैमिली गैदरिंग्स हैं, जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स का, इन सब यूजेस ऑफ लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। Now what should we do? The best thing is तुम मत बको भाई। It literally doesn't matter that you are a Hindu, Muslim, Sikh, ईसाई और whatever you are. But एक चीज़ तो तुम्हें पता है ना, that you are a human. जरा दिमाग लगाकर ये सोचो कि एक इंसान को एनिमल से अलग क्या चीज़ बनाती है? The ability to transform your thoughts into words. और तुम उसी स्पेशल एबिलिटी या शक्ति का इस्तेमाल किन किन चीज़ों को बोलने में कर रहे हो? मतलब तोप से मक्खी मार रहे हो? गॉड ऑलमाइटी ने इंसान को बोलने की ताकत इसलिए दी है ताकि इट कैन प्रिवेल गुड थिंग्स फ्रॉम योर माउथ। अपने अंदर की गंदगी को अपने मुंह से बाहर निकालने के लिए नहीं। एक नॉर्मल बच्चा भी अपनी प्रीशियस चीज़ का इस्तेमाल गिरी और टुच्ची चीज़ों के लिए नहीं करता है, बट हम हैं जनजी तो। But always remember, if you are still thinking that क्या है यार, it's okay to abuse anyone or anyone's parents, that means you are thinking that it's okay to abuse you or your parents. इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर फरमाया, हदीस के अल्फाज इस तरह से आपने कहा कि तुम में से कोई, सही मुस्लिम की रिवायत, तुम में से कोई शख्स अपने माँ और अपने बाप को गाली ना दे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, कौन अपने माँ बाप को गाली देता है? कहा जब तुम किसी के बाप को गाली देते हो वो तुम्हारे बाप को देता है, जब तुम किसी की माँ को गाली देते हो तुम्हारी माँ को देता है। ये तुमने अपने माँ बाप को गाली दी। तबल्लौ बिल क़लील मिनल क़लील